दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन हम लोग जाएंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 42 से लेके 51 तक कोई पढ़े। पहला शमूएल 17 अध्याय 42 से लेके 51। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 42 टू 51। जब भी जो भी पढ़ रहा है उस जो वचन पढ़ रहे हैं सभी लोग ध्यान दीजिए उस वचन पर। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों को और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल ऐसा कहता है जो हमने पढ़ा कि जब पलिश्ती कौन था? वो गोलियत था जो इजराइल की सेना को और इजराइल के परमेश्वर को ललकार रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, पलिश्ती की बहुत बड़ी सेना थी पर सारे पलिश्ती कुछ नहीं कर रहे थे। उनका जो लीडर था, वो जायंट जो था, हिंदी में कहते हैं राक्षस, गोलियत राक्षस जो था, हालेलुया, जो सबसे बलवान था, जो सबसे ताकतवर था, जो सबसे बड़ा था, वो सामने आकर इजराइल की सेना, इजराइल के लोगों और इजराइल के परमेश्वर को ललकार रहा था, धुतकार रहा था। हालेलुया। वो कह रहा था कि किसमें इजराइल में किसमें दम है, वो सामने आके मुझे हरा के दिखाए। हालेलुया। और इजराइल के लोग जो है डर गए थे। इजराइल का राजा सॉल भी डर चुका था। हालेलुया। क्योंकि इतना बड़ा राक्षस जो गोलियत था, ताकतवर था, हालेलुया, बड़ा तलवार उसके पास था, हालेलुया, और बहुत लंबा था वो, और इतना बड़ा राक्षस जो है इजराइल की सेना को ललकार रहा था। हालेलुया। कोई किसी में भी दम नहीं था, किसी में भी ताकत नहीं बची थी, किसी में भी साहस नहीं बचा था कि जाके गोलियत के सामने, उस पलिश्ती के सामने, उस पलिश्ती के साथ वो लड़े। हालेलुया। सब लोग डर रहे थे। हालेलुया। सब लोग क्यों डर रहे थे? उन लोग को लग रहा था अगर कोई भी जाएगा, मैं जाऊंगा तो पहले तो ये राक्षस मुझे मार देगा और पूरे इजराइल देश पे उन लोग कब्जा कर लेंगे। इसके लिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे, इसके लिए हम लोग इस राक्षस से लड़ने नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम इसका धुतकार सुनते रहेंगे, हम इसका ललकार सुनते रहेंगे। हालेलुया। ये जो कुछ भी भला बुरा कह रहा है, ये हमें नीचे डाल रहा है, वो सब गलत बातें हम सुनते रहेंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे। हालेलुया। कई बार कई मसीह लोगों का जीवन भी ऐसा ही बन जाता है। डर के दुश्मन से छुप के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है दुश्मन से, और सिचुएशन को फेस करना उनको डर लगता है।
हालेलुया। दुश्मन को फेस करना उनको डर लगता है, इसके लिए डर के चुपचाप उन लोग बैठे रहते हैं। हालेलुया। और दुश्मन भला बुरा कहते रहता है, दुश्मन श्राप देते रहता है, दुश्मन उनको दबा के रखता है। हालेलुया। दुश्मन उनके परमेश्वर के खिलाफ भी बोलते हैं, फिर भी कुछ मसीह लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर डर है कि दुश्मन उनको मार डालेगा, खत्म कर देगा। क्योंकि उनको डर है, उनका विश्वास ये है कि दुश्मन उनके परमेश्वर से बड़ा है, कि उनका डर ये है, उनका विश्वास ये है कि गोलियत उनके परमेश्वर से बड़ा है। हालेलुया। ऐसा सोच के उन लोग चुप रहते, ऐसा सोच के उन लोग कुछ भी नहीं करते, ऐसा सोच के उन लोग जिधर है वहां पर ही रहते, कुछ आगे नहीं बढ़ते, आगे नहीं जाते, कॉन्कर नहीं करते, कब्जा नहीं करते। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई मसीह लोग जो है आज छुप कर डर के शैतान से अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया, आमेन। उन लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही हम सही है, बाहर जाके हमको लड़ना नहीं है, बाहर जाके किसी को हराना नहीं है। हालेलुया। अगर बाहर जाएंगे, अगर उससे लड़ेंगे, हम लोग खुद हार जाएंगे। हालेलुया। तो उनको कुछ भी बोलना है बोलने दो, परमेश्वर के नाम को नीचा करना है करने दो, परमेश्वर के राज्य को तहस नहस करना है करने दो। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के राज्य के खिलाफ बोलना है बोलने दो, पर हम लोग यहीं पर बैठेंगे, हमको डर लग रहा है, हमें विश्वास इतना नहीं है। हालेलुया, आमेन। आज कई कलीसियाओं की हालत ऐसी है। हालेलुया। डर के बैठे, आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि डर चुके। हालेलुया। विश्वास नहीं है, परमेश्वर जिसको वो सेवा करते उस पे विश्वास नहीं है। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय आ चुका है, दाऊद जैसे लोग बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। जंगल से दाऊद जैसे लोग बाहर निकल रहे। हालेलुया। जो भेड़ बकरियों की देख रेख करते थे, हालेलुया, जो जंगल में थे, आज वो परमेश्वर के युद्ध के मैदान में उन लोग आ रहे हैं। दाऊद जैसे लोग उभर रहे, जैसे लोग आज बाहर निकल रहे। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात, वचन को ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, दाऊद ने कहा, तुम लोग नहीं जाओगे, मैं, ये कौन है जो परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। हालेलुया। ये इसकी हिम्मत कैसी हुई जो परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। हालेलुया। ये कहकर सौल राजा से अनुमति लेकर दाऊद उस पलिश्ती से लड़ने गया। हालेलुया। और दाऊद गया उस युद्ध के मैदान में पलिश्ती के सामने, गोलियत के सामने। हालेलुया। जैसे ही गोलियत ने दाऊद को देखा, उसने कहा, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। हालेलुया। क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ध्यान से सुने आगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। जैसे दाऊद युद्ध के मैदान में गया, हालेलुया, इमीडिएटली, जल्दी से ही गोलियत ने लड़ना नहीं शुरू किया। हालेलुया। पहले गोलियत दाऊद से बात करने लगा। हालेलुया। क्या बात करने लगा? अच्छी अच्छी बात नहीं कर रहा था गोलियत दाऊद से। पहले तो दाऊद के कद को देख के, दाऊद के स्वरूप को देख के, दाऊद के आकार को देख के, हालेलुया, उसके पास एक लाठी थी सिर्फ हाथ में, उसको देख के दाऊद को कोसने लगा। वो कहने लगा, मैं क्या कुत्ता हूं तू ये लाठी लेके मुझे मारने आया है। हालेलुया। ये लाठी वगैरह से तू मार नहीं पाएगा मुझे। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात। शैतान जो है, दुश्मन जो है, आज आपके पास क्या है, आप कैसे दिखते हैं, आप छोटे, आपके पास कुछ नहीं है, वो सभी चीजों को देख के और वो सभी चीजों को लेके आपको कोसता है, आपको नीचे गिराता है वो। हालेलुया। ध्यान से सुने। एक उसने लाठी के बारे में वर्णन किया। गोलियत ने लाठी को देखा, गोलियत ने दाऊद के आकार को देखा, ये छोटा सा लड़का है, अभी भी मुंह पे लाली झलकती है, ये क्या लड़ेगा मेरे साथ। हालेलुया। ये सब देखा, पर गोलियत ने अभी तक उसके थैले के अंदर जो पत्थर है जिससे वो मरने वाला था, उस चीज को नहीं देखा था। ध्यान से सुने मेरी बात। हालेलुया। शैतान जो है आपको देख रहा है, आप कितने छोटे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। हालेलुया। वो सब चीजों को देख रहा है। शैतान आपके पैसों को देख रहा है, कुछ भी, वो सब चीजों को देख रहा है, कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सब चीजों के पास देख के आपको वो कोस रहा है, नीचे डाल रहा है। हालेलुया। पर शैतान ने आपके पास एक नाम जो है, उस नाम को अभी तक उसने नहीं देखा है। हालेलुया। उस नाम को दाऊद, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोलियत ने उस थैले के अंदर पत्थरों को नहीं देखा जिस पत्थर से गोलियत का नाश होने वाला था।
हालेलुया। वो पत्थर में उसके परमेश्वर के यहोवा के नाम का सामर्थ्य है। हालेलुया। उसके अंदर हम लोग बात में जाएंगे, पर ध्यान से सुने, शैतान जो है आपको सीधा आके हरा नहीं देगा। पहले वो गलत गलत श्राप देगा। वो आपको पहले नहीं हराएगा, आपको नहीं हराएगा। वो पहले आपके मन को वो हराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। पहले आपके दिमाग के अंदर वो बातें डालने की कोशिश करेगा। ये गोलियत दाऊद है, जाके उसने तलवार वगैरह निकाल के दाऊद को मारा नहीं। पहले दाऊद से बात करने लगा, दाऊद को अपने देवताओं के नाम से वो श्राप देने लगा। हालेलुया। दाऊद को कहने लगा, तू कौन है, तू मुझे नहीं हरा सकता, ये लाठी लेके तू मुझे हराएगा। और उसके बाद देखिए, गोलियत ने एक प्रोफेसी की दाऊद के विरुद्ध। गोलियत ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षी और वन पशुओं को दे दूंगा। हालेलुया। गलत प्रोफेसी किया। हालेलुया। गलत भविष्यवाणी शैतान ने किया। हालेलुया। नेगेटिव प्रोफेसी शैतान ने किया। आज मसीह लोग जो है, कई सारे लोग युद्ध में तो उतर जाते हैं, पर जब भी शैतान गलत गलत बातें उनके मन में डालता है, गलत प्रोफेसी उनके खिलाफ रिलीज करता है, वो गलत प्रोफेसी को उन लोग सोचते हैं, अरे शैतान ने जो कुछ भी बोला ये मेरे जीवन में सच हो जाएगा। ये सोच के युद्ध लड़ने से पहले ही लोग अपने मन में उसके बातों पे विश्वास करके, गोलियत के बातों पे विश्वास करके, अगर उसकी भविष्यवाणी पे आपने विश्वास कर लिया, क्या आपको पता है हम विश्वासी जितने भविष्यवाणी नहीं करते, जितने प्रोफेसी नहीं करते, उससे ज्यादा शैतान राज्य में प्रोफेसी होता है। स्पेल्स रिलीज करते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, उन लोग नेगेटिव बातों को रिलीज करते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, विचक्राफ्ट के द्वारा, कई माध्यमों के द्वारा। हालेलुया। और वो सारी चीजें आके परमेश्वर की भविष्यवाणी छोड़, परमेश्वर की प्रोफेसी को बोलना छोड़, उन लोग शैतान जो बोलता है उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप अपने आप से पूछ के देखिए, अगर गोलियत के सामने आज आप खड़े होते, हालेलुया, उसके प्रोफेसी पे अगर विश्वास कर लेते, पहले ही आप आपके माइंड में हार जाते, डर जाते, अभी कैसे हराऊंगा, ये तो मेरे को मारने वाला है प्रोफेसी। शाबारा। हालेलुया। आमीन। क्या आज गोलियत, आप युद्ध के मैदान में उतरते और शैतान आपके खिलाफ बोलता है, आपको नेगेटिव प्रोफेसी देता है कि तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, प्रभु पे विश्वास करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है तेरा। वही बातें दाऊद को गोलियत कह रहा था। अगर विश्वासी आज उन बातों पे विश्वास करते, शैतान के बातों पे विश्वास करते, शैतान जो प्रोफेसी देता है, हाँ मैं नष्ट हो जाएगा, अरे मैं खत्म हो जाएगा, डर के युद्ध के मैदान में तो आ गए कैसे ना कैसे, वहां पर जब इस शैतान को उनको सामना करना है, कई सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को उनको सामना करना है, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को सामना करना है, जब भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो है वो लोग बात करेंगे आपसे, आपके मन के अंदर लोग विचार भेजेंगे कि मैं तुझे नष्ट करूंगा, कुछ काम का नहीं है, तू तो लड़का है, तू तो छोटा है, तू तो औरत है, तू कुछ काम के नहीं है, तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तेरे बच्चे तुझे पूछते नहीं है, ये करते वो करते, वो लोग बात करेंगे आपसे, पहले आपको मारने से पहले आपके मन को हराएंगे। गोलियत वही कर रहा था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरे शब्दों में, गोलियत एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो इजराइल देश को रोक के रखा था। हालेलुया। आज कई सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बाइबल जो है, यीशु जो है स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में बात करता है, वो बलवान व्यक्ति, और यीशु जो बोलता है, अगर तुम उस बलवान व्यक्ति, वो स्ट्रॉन्ग मैन के घर को हड़पना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो, पहले तुमको स्ट्रॉन्ग मैन को बांधना पड़ेगा, पहले तुमको स्ट्रॉन्ग मैन को हराना पड़ेगा। वो स्ट्रॉन्ग मैन कौन है? ये गोलियत एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैन है। हालेलुया। ये खड़ा रह के इजराइल पे अपने बातों से, स्पेल से उसने कब्जा कर रखा है। हालेलुया। तंत्र मंत्र में, हालेलुया, जो लोग तंत्र मंत्र विचक्राफ्ट करते, स्पेल्स रिलीज करते हैं उन लोग आपके विरुद्ध, आपके विचार में। कई शाम के वक्त, सुबह तो आप अच्छे थे, सुबह मैंने वचन को सुना, राहुल ब्रदर ने वचन सुना है, बहुत अच्छा लगा, मनन कर रहा हूं। शाम के वक्त अचानक से कुछ विचार आपके विरुद्ध आते, कुछ विचार आपके मन में आना शुरू करते, अटैक्स आपको, आप निकाल नहीं पा रहे वो विचार, क्या अटैक्स है वो मन के अंदर। हालेलुया। वो गोलियत उधर से बातें कर रहे हैं, वो लोग उधर से स्पेल्स भेज रहे हैं, वो लोग उधर से प्रोफेसी भेज रहे हैं आपके मन में। हालेलुया। भले ही वो आपके सामने ना आके बोले, पर आत्मिक रेलम में वो भेज रहे हैं आपके खिलाफ।
हालेलुया। क्या आप, अगर आप उन बातों पे विश्वास कर लेते, हालेलुया, पहले ही आप आपके मन के अंदर हार जाते। एक बार आपके मन के अंदर आप हार गए, गोलियत आके आपको नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यहाँ पर कोई साधारण यहूदी नहीं है। यहाँ पर गोलियत के सामने भले ही दिखने में एक छोटा लड़का खड़ा है, पर आत्मा में दृढ़, विश्वास में दृढ़ दाऊद उसके सामने है। हालेलुया। ये लड़का, ये व्यक्ति भले ही छोटा है, लड़का है, हालेलुया, पर उसका विश्वास प्रभु में और उसका आत्मा जो है, उसका रेवलेशन जो उसने पाया है प्रभु से, प्रभु के साथ बैठ के, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका विश्वास प्रभु में बहुत बड़ा है। गोलियत इस बार तुझे इतना आसानी से तू इस लड़के को नहीं हरा पाएगा, तू नहीं हरा पाएगा। हालेलुया। गोलियत ने वहां पे प्रोफेसी किया और उसके बाद दाऊद देखो, दाऊद क्या डर के, अरे बाप रे, अभी तो ये मेरे को मार देगा। दाऊद भले ही लड़का था, छोटा सा था, गोलियत इतना बड़ा, हालेलुया, और दाऊद उसके सामने इतना छोटा, और ऊपर से ये भारी हो सकता है आवाज में, एकदम हिला देने वाली आवाज में। गोलियत, दाऊद तो लड़का था, उसका आवाज भी इतना दमदार नहीं होगा, पर ये बंदा जो है बड़ा भारी आवाज में, हिला देने वाली आवाज में श्राप दे रहा है दाऊद को, छोटे लड़के को। हालेलुया। बोल रहा है तुम्हें, तुझे नष्ट करूंगा, ये सब बोल रहा हूं। ये सुन के जो है दाऊद डरा ही नहीं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दाऊद बिल्कुल भी नहीं डरा। हालेलुया। क्योंकि उसे पता है, हालेलुया, मैं अपने बल से नहीं आया हूं, मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इसको हराने के लिए आया हूं। उसको, इसके परमेश्वर के वचन को लेके मैं इसको हराने के लिए आया हूं। हालेलुया। मैं कितना छोटा हूं, मेरा कद कितना है, वो मायने नहीं रखता, पर मेरे साथ एक परमेश्वर खड़ा है जो गोलियत से भी बड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ एक नाम है जो गोलियत से भी बड़ा है, मुझे इस बात का पता है। हालेलुया। अपने आप को देख के अपने आप को नीचे मत डालो, आपके साथ जो परमेश्वर खड़ा है उसको देख के घमंड करो। हालेलुया। उसके नाम को देख के घमंड करो, वो कितना बड़ा है, वो कितना ताकतवर है। हालेलुया, आमीन। और दाऊद ने, इसके बाद दाऊद चुप नहीं रहता, दाऊद इधर रोने नहीं लगता है। हालेलुया। आपको लगेगा वो रोने लगा, नहीं, कुछ नहीं करता है, रोता नहीं है, पीछे नहीं हटता है। दाऊद भी कहने लगता है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु ध्यान सुने, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, हालेलुया, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। दाऊद कहता है, तूने ये लाठी के बारे में बहुत कुछ कहा, तूने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, मैं छोटा हूं, मेरे मुंह पे लाली झलकती है, ये वगैरह वगैरह, पर मैं उन चीजों को लेके तेरे विरुद्ध नहीं आता हूं। तू भाला, सिंग लेके, तलवार लेके मेरे विरुद्ध आता है। हालेलुया। मैं ये चीजों के, जिस बारे में तू सोच रहा है, ये चीजों के साथ में तेरे साथ लड़ूंगा, उन चीजों के साथ में तेरे साथ लड़ने नहीं वाला हूं, पर मैं यहोवा परमेश्वर, इजराइल के सेना के यहोवा का नाम लेके तेरे विरुद्ध आया हूं। आज वो नाम को लेके मैं आज तेरे विरुद्ध आया हूं। हालेलुया। जो नाम सब नामों से ऊंचा है, उस नाम को लेके तेरे विरुद्ध आया हूं। जो नाम स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में कोई भी नाम उस नाम से ऊंचा आगे नहीं है, वो नाम को लेके तेरे विरुद्ध आया हूं। हालेलुया। और उस नाम को लेके, जो हथियार को लेके तेरे विरुद्ध आया हूं, उस नाम और हथियार के ऊपर मुझे विश्वास है कि ये हथियार तुझे हराएगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोलियत आपके सामने कितना भी बड़ा हो, हालेलुया, गोलियत कितना भी गलत प्रोफेसी बोले, आपको नष्ट करने की बातें करे, पर आपके पास एक ही नाम है। आपके पास एक नाम है, जिस नाम से आप उससे किसी भी गोलियत को हरा सकते हैं। कोई भी गोलियत आपके सामने नहीं टिकेगा। उस नाम पे विश्वास करें, उस यीशु के नाम पे विश्वास करें। हालेलुया। और फिर दाऊद ने, और फिर नाम के बारे में कहा, दाऊद कहता है, ये नाम को लेकर मैं तेरे विरुद्ध आया हूं। उसके बाद के वचन में दाऊद क्या कहता है, ये भी जरूरी है करना। दाऊद कहता है, आज दिन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको करूंगा। हालेलुया। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग होगा, और मैं आज के दिन फलिश्ती की सेना शव, आग के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ध्यान से सुने, दाऊद को भी यहाँ पर प्रोफेसी करना आता था। हालेलुया। दाऊद को भी यहाँ पर प्रोफेसी करना आता था। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात, विजय पाने से पहले दाऊद ने अपने विजय को अपने आंखों से देखा, और वो जो विजय को उसने देखा अपने आंखों से,
अपने सामने उसी विजय को उसने मुंह से प्रोफेसी किया, डिक्लेयर किया, घोषणा किया। हालेलुया। विजय, ध्यान से सुने, अगर आपको विजय पाना है, विजय आपको ऐसा ही नहीं मिलेगा परमेश्वर मुझे विजय दे, नहीं 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 नहीं, वहां पर स्पिरिचुअल रेलम में एक पैटर्न है। हालेलुया। विजय असलियत में पाने से पहले आपको आत्मा के आंखों के द्वारा, आत्मा के द्वारा आपको पहले तो अपने विजय को आपके सामने देखना है और उसी विजय को देख के शैतान के खिलाफ प्रोफेसी करना है कि ऐसा होने वाला है। ध्यान से सुने, दाऊद यहां पर प्रोफेसी कर रहा है। हालेलुया। दाऊद यहां पर कह रहा है, आज मैं तुझे मार दूंगा। हालेलुया। पहले तो कहता है ये नाम को लेके मैं आया, उसके बाद दाऊद भविष्यवाणी कर रहा है। दाऊद कह रहा है कुछ मिनटों के बाद ऐसा होने वाला है। वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे नष्ट करूंगा और फलिस्ती के सेना के मांस को जीव जंतुओं को और पक्षियों को खाने के लिए दे दूंगा, और तब सारे पृथ्वी के लोग जानेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद यहाँ पे प्रोफेसी कर रहा है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले तो शैतान के बातों पे विश्वास करना बंद कर दे। वो जो कहता है आपको नष्ट करेगा, आपको नीचे डालेगा, खत्म करेगा, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ सकता है, तेरा घर नहीं बढ़ सकता है, तेरा सेवकाई नहीं बढ़ सकता है, कलीसिया नहीं बढ़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, उस पर विश्वास करना, उसको मानना छोड़ दीजिए। अगर उसको मान लिया, उसको विश्वास कर लिया, आप पहले से हार चुके। तेरा शादी नहीं हो सकता, तेरा ये नहीं हो सकता, तेरा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वास मत करे उस बातों को, और उन बातों को सुन के रोते मत बैठिए, रुक जाइए वहां पर। हालेलुया। क्योंकि गोलियत ने जो प्रोफेसी किया था वो प्रोफेसी पूरा नहीं हुआ, पर दाऊद ने जो प्रोफेसी किया वो प्रोफेसी पूरा हुआ। हालेलुया। शैतान जो प्रोफेसी करता है वो कभी नहीं पूरा हो सकता है, पर आप जो प्रोफेसी करेंगे, आप जो घोषणा करेंगे, वो चीजें पूरी होंगे। क्या आप समझ रहे हैं प्रोफेसी में कितना पावर है, भविष्यवाणी के शब्द में कितना पावर है। हालेलुया। घोषणा करने में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। दो प्रोफेसी यहाँ पर है, एक गोलियत के द्वारा, एक दाऊद के द्वारा। कौन सा सच हुआ? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। दाऊद का प्रोफेसी सच हुआ। हालेलुया। दाऊद ने जो कहा वो प्रोफेसी सच हुआ। हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसके बाद लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, आपको सिर्फ वहां पर खड़ा रहना है, उसके नाम पे विश्वास करके उसके साथ वहां पर खड़ा रहना है। संग्राम युद्ध यहोवा का है, वो सब कुछ खत्म कर देगा। हालेलुया। आप हम लोग आगे पढ़ेंगे ध्यान से। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। हालेलुया। फुर्ती से वो सामने आ, डरा नहीं है ना दाऊद। फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, ध्यान से सुने, और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। बस यहां तक। हालेलुया। यहां पर बाइबल ऐसा कहता है कि दोनों एक दूसरे के सामने आए। हालेलुया। अभी माइंड का गेम खत्म हो चुका है, अभी असली युद्ध, ये प्रोफेसी वगैरह के बाद असली युद्ध शुरू होगा। युद्ध कोई 10 मिनट 15 मिनट नहीं चला, युद्ध 1 मिनट के, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया, क्योंकि पहले से ही दाऊद ने उस नाम को लेके आया और प्रोफेसी कर चुका था। हालेलुया। जब भी पहले से ही आप प्रभु के नाम को रिलीज करते, उसके साथ भविष्यवाणी को रिलीज करते, आप पहले से ही युद्ध जीत जाते वो आत्मिक स्तर में। उसके बाद ध्यान से सुने, उसके बाद आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अरे तलवारबाजी, डाक डूक ये खाच कुछ नहीं आपको करना पड़ेगा। दाऊद ने अपने थैली से एक पत्थर को निकाला। हालेलुया। और ये पत्थर को गोफन में रख के, बेचकी में रख के, जो कुछ भी आपको पता है उसमें रख के खींचा, और जैसे ही वो पत्थर गया, वो पत्थर इतने जोर से सही जगह पर लगा, गोलियत के माथे पे लगा। और बाइबल ऐसा कहता है गोलियत के माथे पे लगा नहीं, उसके माथे के अंदर घुस गया वो पत्थर। मतलब पत्थर का वेलोसिटी और स्पीड इतना जोर का था कि माथे के अंदर घुस के वो पत्थर नहीं, बाइबल कहता है गोलियत को मार दिया। एक पत्थर ने। ध्यान से सुने, यहां पर दाऊद के निशानेबाजी की कोई बात नहीं आती है। हालेलुया।
यहाँ पर वो गोफन की भी बात हो, अगर गोफन से आप मारेंगे इतने जोर से आप पत्थर किसको भी लग नहीं सकता है, गोफन की भी यहाँ पर कोई बात नहीं है, ना ही दाऊद के निशानेबाजी की बात है, ना ही कोई वो पत्थर में जादू है या खासियत है। यहाँ पर उस पत्थर जो गया, उस पत्थर को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, वो पत्थर का नाम था यहोवा परमेश्वर का नाम। हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने मेरी बात को, जब भी परमेश्वर के नाम को, जब भी यीशु के नाम को आप दुश्मन के खिलाफ बेचते, हालेलुया, दुश्मन को वो नाम बहुत जोर से लगता है। हालेलुया, क्या आप लोग समझ रहे? पत्थर के बारे में कुछ नहीं है, उसके निशानेबाजी के बारे में कुछ नहीं है, पहले तो वो नाम जो है, वो नाम जब भी जाता है, वो पत्थर जो भेजा दाऊद ने, उसके अंदर वो नाम का सामर्थ्य किया। क्योंकि दाऊद ने गोलियत को ये नहीं कहा मैं पत्थर को लेकर तेरे विरुद्ध आता है, दाऊद ने क्या कहा गोलियत को, मैं यहोवा के नाम को लेकर तेरे विरुद्ध आता हूं। एक इंस्ट्रूमेंट, पत्थर तो सिर्फ एक माध्यम था इस शारीरिक रेलम के अंदर, जिसको दाऊद ने उपयोग किया। अगर एक क्या बोलते, एक पानी का बलून भी वो फेंकता था तो भी वो गोलियत को बहुत जोर से लगता था, क्यों? सामर्थ्य उसके अंदर है। हालेलुया। जब यीशु के नाम को आप दुश्मन के, आप शैतान के खिलाफ बेचते, नाम उनको बहुत जोर से लगती है। हालेलुया। जोर का झटका धीरे से लगे नहीं होता है, जोर का झटका जोर से ही लगता है उनको। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Yes. जोर का झटका जोर से लगता है। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरी बात, दाऊद का निशाने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा ये था। हालेलुया। जब भी आप यीशु के नाम को दुश्मन के खिलाफ बेचते, हालेलुया, आपको नहीं पता होगा पर उस नाम को पता है किस जगह पे जाके हमला करना है, वो सही जगह पे जाके लगता है। हालेलुया, आमीन। वो हालेलुया, आपको निशानेबाज होके आपको मेहनत करने की नहीं ठीक से फेंकना है, नहीं, सिर्फ उस नाम को रिलीज कीजिए आप, वो सही जगह पे जाके आक्रमण करेगा, दुश्मन को तहस नहस कर देगा, दुश्मन को हरा देगा। उस नाम का खासियत वही है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, सिर्फ उस नाम को उसने रिलीज किया। वो नाम जानता था कहां पर जाके हमला करना है, इसके सिर पे जाके हमला करना है, वो नाम जानता था। हालेलुया। जब भी आप नाम को रिलीज करेंगे, हालेलुया, वो नाम जानता है पहले तो उस सांप के सिर को जाके कुचलना है। हालेलुया, वो सिर को कुचलता है। हालेलुया, वो नाम बराबर से जानता है। यीशु का नाम जब भी आप रिलीज करते, हालेलुया, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको निशाना डिसाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम को रिलीज करें। बोले यीशु के नाम से, बोले यीशु के नाम से सही जगह पर जाके वो नाम लगेगा और जोर से लगेगा और गोलियत को मार डालेगा। बस खत्म, कुछ सेकंड में गोलियत मर गया, कुछ सेकंड में। हालेलुया, यही है परमेश्वर का कार्य। हालेलुया, उस नाम का सामर्थ, वो नाम सही जगह पे जाके लगता है, वो नाम जोर से लगता है, वो नाम ही पूरा कार्य कर देता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो नाम का वो सामर्थ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसके बाद क्योंकि दाऊद के हाथ में तलवार नहीं था, हालेलुया, इसका मतलब क्या, ये क्या परमेश्वर क्या बोलता है? हालेलुया, दाऊद के पास कोई रिसोर्सेस नहीं था, वो योद्धा भी नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर का आराधक था, वो परमेश्वर के साथ बैठता था, वो ही गोलियत को हराने के लिए काफी था। हालेलुया, आमीन। उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था। हालेलुया, तलवार नहीं है मतलब क्या, ये योद्धा बोलने के लायक भी नहीं है, उसको टाइटल देने के लायक भी नहीं है, तलवार भी नहीं लेके आया युद्ध में लड़ने के लिए, पर वो परमेश्वर के नाम को लेके आया। आपके आसपास भले ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास तलवार है, जिनके पास ढाल है, जिनके पास कैप है, जिनके पास ये है, जिनके पास वो है, बहुत सारे रिसोर्सेस है, पर आपके पास कुछ नहीं है। रोते मत बैठिए, आपके पास वो नाम है। हालेलुया, जो वो लोग नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। जो वो लोग नहीं कर पाएंगे वो आप कर पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि आपके पास वो नाम है। हालेलुया, आपके पास वो विश्वास है उस नाम के ऊपर। हालेलुया, आमीन। वहां पर बाइबल ऐसा कहता है दाऊद के पास तलवार भी नहीं था, तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया। हालेलुया, ये क्या दर्शाता है? हम शैतान के परिस्थिति के ऊपर खड़े होने के लिए बनाए गए। हालेलुया, जैसे हमने पिछले रविवार को सुना, हालेलुया, उसके ऊपर खड़े रहने के लिए बनाए गए। हालेलुया, तो पहला पॉइंट, शैतान के प्रोफेसी पे विश्वास ना करे। वो जो बोलता है, हालेलुया, उसको विश्वास करके रोते मत बैठे। हालेलुया। दूसरी बात, ये विश्वास रखे कि आपके पास वो नाम है।
हालेलुया, जो सब नामों से ऊंचा है, उस नाम को लेके आप लड़े। हालेलुया, वो नाम सारा कार्य कर देगा, वो नाम सही जगह पे लगेगा, वो नाम जो है जोर से लगेगा और शैतान को मार देगा। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात, हालेलुया, नाम का विश्वास, नाम को बोलने के बाद आपको अपना विजय को देख के उसको घोषणा करना है। हालेलुया, विजय को देख के जब भी घोषणा करोगे, आपके प्रोफेसी के हिसाब से सब कुछ होगा। और आपका मुंह से निकला हुआ बात शैतान के श्रापों को कैंसिल करता है। आपके मुंह से निकले हुए प्रोफेसी शैतान के श्रापों को और शैतान के प्रोफेसी को कैंसिल करता है। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद ये करने के बाद खत्म, आपको सिर्फ जाके कुछ ना कुछ करना है, नाम को रिलीज करना है और शैतान आपके सामने नीचे गिरा होगा। आपको शैतान के ऊपर, आपको उस परिस्थिति के ऊपर, वो प्रॉब्लम के ऊपर अभी खड़े रहना है। कौन कर लिया है आपने उस परिस्थिति को? कौन कर लिया है आपने उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को? कौन कर लिया है आपने उस सिचुएशन को? उसके ऊपर दाऊद खड़ा हुआ, उसके पास रिसोर्सेस भी नहीं था। उसने क्या किया? गोलियत का ही तलवार निकाल के उसके गले को काट दिया, उसके सिर को, गोलियत के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया, आज मैं एक प्रोफेसी करना चाहता हूं आपके जीवन के ऊपर। जो सांप आपके जीवन, जो शैतान आपके जीवन के विरुद्ध है, जो आपके जीवन के पीछे लगा है, हालेलुया, आमीन, उस शैतान का सर उसके धड़ से अलग होने जा रहा है। उस सांप का सर उसके धड़ से अलग होने जा रहा है। उस सांप का सर कटने जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यही होने जा रहा है। उस परिस्थिति पे आप खड़े होने जा रहे हो, उस प्रॉब्लम पे आप खड़े होने जा रहे हो। हालेलुया, उस शैतान पे आप खड़े होके, हालेलुया, उसके ही शस्त्र से उसको मारने जा रहे हो। हालेलुया, उसके बाद, हालेलुया, शैतान ने जो कुछ भी उसके पास था, जो कुछ भी झूठी तरीके से उसने लोगों का पैसा ऐंठा है, लोगों का रिसोर्सेस ऐंठा है, वो सारे चीजें आपके हाथों में आ जाएंगे। ये बात उसी को दर्शाता है। ध्यान से सुने मेरी बात। इजराइल के लोग जब भी मिस्र देश को छोड़ रहे थे, उन लोग खाली हाथ नहीं छोड़ा मिस्र देश को। हालेलुया, मिस्र देश के लोगों के पास जितने भी हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, पैसे, जितना भी संपत्ति था, वो सभी चीजों को उन्होंने ले लिया उनसे। हालेलुया, मिस्र देश को कंगाल बनाकर इजराइल के लोग वो मिस्र देश से निकले। हालेलुया, शैतान के राज्य में जितना भी वेल्थ है, जितना भी संपत्ति है, वो प्रभु के राज्य में आने जा रहा है, वो कलीसिया में आने जा रहा है, वो आपके अकाउंट के अंदर आने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय आ चुका है कलीसिया, समय आ चुका है विश्वासियों। हालेलुया, दाऊद के जैसे बिना उसके शैतान के बातों पे विश्वास करके दाऊद के जैसे खड़े होने के लिए, वो नाम के साथ खड़े होने के लिए, भविष्यवाणी के साथ खड़े होने के लिए, प्रोफेसी कर आप प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं। एक विश्वासी प्रोफेसी कर सकता है, हर एक विश्वासी प्रोफेसी कर सकता है। हालेलुया, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में प्रोफेसी बहुत जरूरी है। आत्मा से देखना और उसे प्रोफेसी करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्यों नहीं विजय पाते? विजय हम लोग के जीवन में क्यों नहीं आता? क्योंकि विजय को हम देखते नहीं है आत्मा में, और विजय को बोलते नहीं है मुंह से, हमेशा गलत बातें बोलते हैं। इसके लिए विजय कभी आता ही नहीं है। विजय को देख के बोलना शुरू करे, वो विजय मैनिफेस्ट होना शुरू करेगा। हालेलुया, उस तलवार को लेके दाऊद ने गोलियत का सिर धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया, यहाँ पर अंत करेंगे। उसके बाद ऐसा कहता है, जैसे ही पलिश्ती के सेना ने देखा कि उनका चैंपियन, उनका लीडर गोलियत मर गया है, नीचे गिर गया है, हालेलुया, एक छोटे बच्चे के हाथों, हालेलुया, वो सारी पलिश्ती की सेना वहां से भाग गई। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पिरिचुअल रेलम में जब भी हम लोग आत्मिक युद्ध मध्यस्थी करते हैं, हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ना है, हमें सिर्फ उस स्ट्रॉन्ग मैन को हराना है। हालेलुया, उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। जब भी वो स्ट्रॉन्ग मैन हारता है, जब भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम हराते हैं, नीचे गिरता है, वो सारे प्रॉब्लम जो रिलेटेड है, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ऑटोमेटिकली वो सब चीजें, वो सब शैतान भाग जाते हैं, वो सब अंधकार चले जाते हैं। हालेलुया, सिर्फ एक गोलियत को हराने की जरूरत है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? आज गोलियत को आज विश्वास करते हैं, आप गोलियत को हराएंगे। हालेलुया, आमीन। सब लोग वो प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, आमीन। राबाला खटरबा, ये वचन को सीरियसली ले। आज अभिषेक आपके अंदर है। मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, शैतान ने आपके खिलाफ जो कुछ भी कहा है, आपको कहा है तेरा परिवार में नष्ट करता हूँ, तेरा जीवन में नष्ट करता हूँ, तेरा बिजनेस खत्म करता हूँ, तेरा सेवकाई खत्म करता हूँ, जो कुछ भी उसने कहा है, तेरा शादी नहीं होगा, तेरा परिवार नहीं बनेगा, तेरे बच्चे नहीं सुधरेंगे, वो सब शैतान की ओर से मैं कहना चाहता हूँ। वो सभी चीजें शैतान की ओर से मैं कहना चाहता हूँ।
हालेलुया। आज उस शैतान से कहा, आज उस शैतान से बोलना शुरू करो, हालेलुया, तू ये सब गलत बात है, ये सब चीजें मेरे अंधकार के सामर्थ्य को मेरे खिलाफ लेके आ रहा है, पर मैं आज तेरे खिलाफ उस यहोवा के नाम को लेके आता हूँ। आज मैं तेरे खिलाफ उस यीशु के नाम को लेके आता हूँ। हालेलुया। आज मैं तेरे सिर को तेरे दर से अलग करने जा रहा हूँ। आज वो नाम तुझे मारेगा। हालेलुया। आज मैं तेरे खिलाफ प्रोफेसी करता हूँ। जो कुछ भी तूने मेरे खिलाफ कहा वो कुछ भी सच नहीं होने जा रहा है, पर तेरा अंत आ चुका है शैतान। तेरा अंत आ चुका है गोलियत, तेरा अंत आ चुका है फरो, तेरा अंत आ चुका है। रबाला कटरबान ठोको रबाला हशबाल जराबांदे रबा हमान, तेरा अंत आ चुका है। आज बोलिए उस स्पिरिट से, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड से, तेरा अंत आ चुका है। राबाला हशाल दिया, आज तेरा खत्म होने का दिन आ चुका है और यीशु के नाम को मैं तेरे खिलाफ बेचता हूँ। हराबाला हसियाल तरबा, आज हर एक परिवार में, अनीता सिस्टर आपके परिवार में यीशु के नाम को मैं बेचता हूँ। वो गोलियत हराला ठरा खासो राबाल चकारा नीचे गिरे, उसके सिर धर से अलग हो जाए यीशु के नाम से। हर एक परिवार में जो कुछ भी स्ट्रॉन्ग होल्ड खड़े, जो कुछ भी गोलियत खड़े, उनके खिलाफ मैं आज यीशु के नाम को बेचता हूँ। मैं आज यीशु के नाम को बेचता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड गिर जाए, टूट जाए, उनका सिर धर से अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम से। mighty deliverance by the blood of Jesus I release in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Rabala gataba rebala hazaban tokora ribala hazaban toro boro lo shabarabala hadial taraba rahal zial taraba। सामर्थ्य छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है यीशु के नाम के द्वारा। हालेलुया। आज आप रोते मत बैठे, उसके प्रोफेसी पे विश्वास मत करते बैठे, शैतान के प्रोफेसी पे। आज उस नाम को लेके विरुद्ध आए, प्रार्थना करे तो उसके खिलाफ आए और उन स्ट्रॉन्ग होल्ड को, गोलियत को नीचे गिराना शुरू करे, उसका सिर उसके धर से अलग करना शुरू करे, वो सिचुएशन पे खड़े रहना शुरू करे, वो गोलियत पे खड़े रहना शुरू करे। यीशु के नाम से आगे बढ़े। हथियाल दरा परमेश्वर की सेना है, छुप के डर के बैठने के लिए नहीं बनाए गए, गोलियत को हराने के लिए, वो गोलियत पे खड़े रहने के लिए, उसको मारने के लिए बनाए गए। यीशु के नाम से वो अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम से वो अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हमारे विजय को हम देखते और प्रोफेसी करते यीशु मसीह के नाम से कि हम विजयवंत है, हम विजेता से भी बढ़कर यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह के नाम से अपने विजय को सील करते, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।